कैस्ट्रॉल का पावर वन अल्टीमेट डलवाया था 15W50 फुली सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, सबसे वाहियात इंजन ऑयल है। स्टॉक हैंडल बार आता है, हाँ। वो यहाँ पे आता है, हाँ तो ऐसे हंच बैक हो जाता था। एग्जैक्टली अब रब करो बस। अरे बढ़िया, इतना काफ़ी है, जो कि आजकल रेयर है, लोग ले तो लेते हैं लेकिन सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं। हाँ तो ये भी ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लगा था, हाँ बट जब मिल गया तो फिर दैट वाज अराउंड 1200 रुपीज टायर के साथ मिल गया था। ये लगवाए, दिस आर द स्टैंडर्ड 500 के ये हैं सस्पेंशंस। ठीक है। 350 के क्यों नहीं लगाए मैं बताता हूँ। हाँ। 3 बार ये वेल्ड हो चुका है, एक पॉट होल आया उसमें बाइक गई और एग्जॉस्ट जाके सीधा ये ब्रेक की पाइप पे लगा। ओ तेरी, ये बाइक लगभग 2021 में 3 साल पहले मैंने कवर करी थी। सूर्यांश की बाइक है, अब तो काफ़ी अच्छा दोस्त है, भाई है, पहले सब्सक्राइबर थे जो मुलाकात हुई थी। तो इस बाइक की आज आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाले हैं। कैमरे के पीछे सूर्यांश है, सूर्यांश से भी आपको मिलवाऊंगा। ये काफ़ी टेस्टफुली सूर्यांश ने इसको तैयार करा हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें जो होंगी इसमें, वो स्टैंडर्ड पार्ट नहीं है बाइक का, टेस्ट के हिसाब से इसमें लगवा रखा है, इंस्टॉल करवा रखा है। तो सारी चीज़ें समझेंगे इस बाइक के बारे में। अगर आप पहली बार आए थे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गाड़ियों की वीडियोज़ आती है, कार्स एंड बाइक से कॉन्टेंट आते हैं। इसका आपको एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। अब आइए सूर्यांश से मिलवाता हूँ आपको। हेलो, बहुत टाइम हो गया इस चैनल पे आए हुए। एग्जैक्टली 2 साल ऑलमोस्ट। मिलते रहते हैं बीच में, इतना फ्रीक्वेंटली भी नहीं मिलते हैं। मेरे को लग रहा है सालों बाद मिल रहे हैं। हाँ साल, और जैसे मतलब वैसे तो हम लोग बात करते ही हैं, बात होती रहती है बट मुलाकात नहीं हो पाती है। बस वही अपने अपने काम में, ये भी पढ़ाई वढ़ाई में है और इनका भी चलता रहता है साइड बाय साइड। सूर्यांश का चैनल भी है बट उस पर भी अभी तुम नहीं हो ना प्रॉपर। मतलब डालता हूँ, पर अब जैसे अब मेरा मोटरसाइकिल रिलेटेड कंटेंट बहुत कम हो गया है। अगर आपको फिल्म मेकिंग और वैसे मतलब सिनेमैटिक्स मतलब थोड़ा प्रोडक्शन एंड ऑल ये सब देखना है प्रॉपर, जैसे वो तो आप जो है वो देख सकते हो, उसकी बात भी आगे करेंगे। तो सूर्यांश सबसे पहले तो बताओ भाई, ये बुलेट वाला फील अब दे नहीं रही है, हालांकि जो इसका कोर है, जो इसका जो कहते हैं ना कि डीएनए है वो बुलेट ही है। तो क्या कर दियो भाई बाइक में, कैसे बना दियो, बताओ थोड़ा मेरे व्यूअर्स को क्या क्या हो गया इसमें। स्टार्टिंग में जब आपने देखा होगा, इट वाज मतलब कि बिल्कुल ही रॉ मोटरसाइकिल, तब हमने BS3 का एग्जॉस्ट लगवाया और उसके ऊपर आज भी मेरे को डीएम्स और कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझे भी दिलवा दो, मेरे लिए भी अरेंज कर दो। कईयों को रिप्लाई दे देता हूँ, टाइम होता है, कईयों को नहीं दे पाता हूँ। तो अब तो है टोटली गेम चेंज हो गया है। सारी चीज़ें बताओ, सबसे पहले बताओ कब ली थी एंड अभी तक कितनी चल गई है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सारे व्यूवर्स वो वाली वीडियो नहीं देखे होंगे। तो ये जुलाई 12, 2021 को मेरे ग्रैंडफादर ने गिफ्ट की थी ये, क्योंकि 12th पास हुआ था मैं। लवली लवली। हाँ, तो ये मोटरसाइकिल लेने का एक पहला रीजन ये था कि ऑलमोस्ट हमारी जनरेशन में 4th जनरेशन से यही मोटरसाइकिल सब चलाते हैं कि पहली मोटरसाइकिल होनी है तो बुलेट होनी है। मतलब वो जो एक कोट है कि दादा खरीदे पोता ऐसे करके, हाँ, फिर पापा, कि आपके फादर साहब ने चलाई, आपके दादाजी ने चलाई, आप चला रहे हैं। एंड देन कॉज ये तो लंबे टाइम तक रखना है सूर्यांश को, तो आपकी आगे आने वाली जनरेशन भी जो है वो चला लेगी। हाँ, तो ये मोटरसाइकिल जैसे अभी बहुत ज़्यादा नहीं चली है, अराउंड 13,000 किलोमीटर्स चली है लास्ट 4 इयर्स अराउंड कुछ में। ये देखें आप। तो दिस मोटरसाइकिल ये मेरे प्लेजर के लिए थी, ये मुझे ऐसा नहीं था कि ये मुझे रगड़नी है डेली। ओके। क्योंकि उसके लिए कार थी, मेट्रो थी। हाँ। तो ये मैं चाहता था कि मेरे टेस्टफुली जैसा मेरे को पसंद है चीज़ें उसके लिए हो। तो अब जैसे जैसे मोटरसाइकिल चलाते हो आपको उसके फ़ायदे और उसके फ्लॉज भी पता लगते हैं। बिल्कुल। तो जैसे जो पहला एग्जॉस्ट था कि आवाज़ ही नहीं आती थी BS6 में बिल्कुल, तो BS3 का एग्जॉस्ट लगाया था। ठीक है। बट आप 2 साल पहले मैंने बोला था कि बहुत अच्छा एग्जॉस्ट था, क्योंकि बहुत कम टाइम हुआ था मुझे। मतलब उस टाइम आप इनिशियल स्टेज पे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे या समझ रहे थे, बट उस टाइम के हिसाब से ठीक भी था यार वो। मतलब वो नाइटमेयर में चेंज हो गया था। मैं बताता हूँ कैसे। असल में आपने देखा होगा वो जुगाड़बाजी से बैठा था वो। हाँ, वो उसमें प्ले था, हिल रहा था वो। हिलता था। तो एक बार क्या हुआ था, मैं बाइक चला रहा था, एक पॉट होल आया, उसमें बाइक गई और एग्जॉस्ट जाके सीधा ये ब्रेक की पाइप पे लगा। तेरी। और बाइक मतलब ऑलमोस्ट स्किड हो गई थी, बट संभल गई, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि इसको हटाओ। तो वो रिलायबल नहीं है। तो फिर मैं ढूंढने लग गया कि क्या ऑप्शन है। तब मुझे पता लगा कि एक जेन्युइन एग्जॉस्ट आता था रॉयल इनफील्ड का। ये जब इससे पहले क्लासिक 350 आती थी जो UC इंजन पे आती थी, उनके लिए निकाला था, उनके लिए GMA निकाला था, बट वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि इसमें एक नट आता था, वो निकाल के DB कलर निकाल के लोग हवाबाजी फिर भी करते थे। तो ये मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने जुगाड़ लगवाया, कंपनी में 2-3 लोगों से बात की, तब जाके ये मिला। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब एक एग्जॉस्ट हुआ, एग्जॉस्ट की मैंने वीडियो बनाई तो उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आया। तो मेरे को लगा अरे ये तो अच्छा है। फिर धीरे धीरे मैं चलाता था, जैसे हैंडल बार था,
आई एम 6'1", ओके तो नाइस। मेरे बैक में बहुत पेन होता था। हाँ तो अगला अपग्रेड ये था कि हैंडल बार चेंज करो। एक बार बैठो। हाँ हाँ, तो जो हमारा स्टॉक हैंडल बार आता है हाँ वो यहाँ पे आता है, हाँ तो ऐसे हंच बैक हो जाता था मैं। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का हैंडल बार लगवाया। अभी आप एकदम अपराइट बैठे अपराइट straight बैठे बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल। ओके तो आप हिमालयन वाले मजे ले रहे हैं बुलेट में। हाँ, अब कह सकते हो आप। बढ़िया बढ़िया। तो ठीक फिर है। सूर्यांश कॉज इसको हम प्रैक्टिकल वीडियो बना रहे हैं और ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि हेल्पफुल हो, तो कॉस्ट का भी हम लेके चलेंगे कि क्या क्या कॉस्ट जो है वो मॉड्स के लगेंगे। जैसे कि सपोज करो आप एग्जॉस्ट का बता दो, हैंडल बार का बता दो, इस तरीके हाँ से। ठीक है। तो स्टार्टिंग हम एग्जॉस्ट की पहले बात कर रहे थे, तो एग्जॉस्ट वाज अराउंड 4,500 रुपीज़, क्योंकि चेन्नई से आया था ये। ओके तो उसकी शिपिंग विपिंग मतलब 250 रुपये वो देने पड़े थे। वैसे इट वाज अराउंड 4,250 रुपीज़। ठीक है। फिर ये हैंडल बार वाज अराउंड 2,200 रुपीज़, ओके जो ये आप आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स की वेबसाइट से मंगा सकते हो। हम्म। और ये तो मतलब सभी लगवाते हैं, ये अपना ये रॉयल आपका एनफील्ड का फ्लाई क्या बोलते थे इसको, भूल रहा हूँ मैं। एयरफ्लाई एयरफ्लाई लेग गार्ड, दैट वाज अराउंड 3,750 रुपीज़। ओके हाँ, ये मैंने भी अपनी बुलेट में यही लगवाया था और उस टाइम भी आई थिंक इतने का ही मतलब था ये, 2019 में। इसका फ्लॉ तो बताओ। फ्लो देखो क्योंकि सब वो मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस है। ये जैसे आपका ये लेग गार्ड देखने में बहुत अच्छा है, हमको लगता है बहुत प्रोटेक्टिव है एंड एवरीथिंग ऑल। हाँ ठीक है, बाइक गिरती है हाँ तो बचा लेता है, बट जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ये खाली है, ये देखो। यहाँ से हाँ इसकी वजह से इसमें फ्लेक्स है बहुत सही, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्स है। तो जो प्रॉब्लम आती है वो इधर जॉइंट से टूट जाता है। ये चेक करें आप। और ये मेरी बुलेट में भी कई बार टूट चुका है। जब मैं बुलेट की वीडियो कंटिन्यूसली बनाता था तो व्लॉग्स में बताता भी था। अब तो मैंने छोड़ ही दी है बनाना। 3 बार ये वेल्ड हो चुका है, बट जैसे आप कहो कि जब बहुत गर्मी है, हाँ। आपने ठंडे पानी से धो दी, हाँ तो मेटल कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करता है, एग्जैक्टली। हाँ तो और वो उसकी है वजह- भी एग्जॉस्ट के पास। तो वो टूट जाता है। ठीक है बट आई थिंक वही है कि वो आप जो है वो मतलब उसको करवा सकते हो फिर बाद में वेल्ड वगैरह। लेकिन हाँ, इतने पैसे ले रहे हैं आरी को, तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। ये रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन पैनियर्स आते Panniers थे, guard, जो रॉयल एनफील्ड सिग्नल्स के साथ लॉन्च हुए थे। हाँ हाँ तो मेरे को एक चाहिए था कि मतलब मोटरसाइकिल थोड़ी टूरिंग टाइप लगे, पीछे से बहुत पतला लगता था ये मेरे को। ये वाला पार्ट जो है, ठीक है। तो इसमें सैडल बैग्स लग जाते हैं, तो ये अराउंड इतनी चौड़ी हो जाती है। तो ये रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन सैडल बैग्स थे, तो दैट वाज अराउंड 7,000 रुपीज़। ओके ये अब डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, ठीक है, मतलब अब नहीं मिल सकते। अब नहीं मिल सकते। वही आपके ऊपर है, अगर कहीं आफ्टर मार्केट या कुछ प्रोडक्ट किसी के पास पड़ा हो जेन्युइन, हाँ, वो वाली तो बात मिल है। जाए। अच्छा, इसके साथ पैनियर का ये वाला पार्ट भी आएगा और पैनियर्स भी आएंगे, सॉफ्ट पैनियर्स और आपकी ये असेंबली आएगी जिसमें माउंट होगा। हाँ ठीक है जी। अब पीछे से आप एस्थेटिक चेक करो बाइक का कि लुक वाइज जो है वो काफ़ी आपको ऐसा फील नहीं दे रही है। बिकॉज वो जो बुलेट में पतले पतले टायर आते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद है, यूजुअली हमें भी नहीं पसंद है। तो लोग अपग्रेड करवाना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं रहता है कि राइट अपग्रेड क्या है उनके लिए। जो सेट्स हैं टायर के, वो कौन से सही रहेंगे, तो इसके बारे में बताओ। तो इसमें 18 इंच के क्लासिक 350S के डले हैं, जो अपने ये डले हुए हैं रिम्स। ओके क्योंकि अगर किसी और के लोगे तो आपको हब चेंज करना पड़ेगा। तो क्लासिक 350S वाज द ओनली मोटरसाइकिल जिसमें सिंगल चैनल ABS आ रहा था उस टाइम पे। तो ये भी ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लगा था, बट जब मिल गया तो फिर दैट वाज अराउंड 1,200 रुपीज़ टायर के साथ मिल गया था। अरे बढ़िया, मतलब हद ही चीप चीज हाँ। मिल गई। वही आपके ऊपर है, आपका कहाँ से आपकी source बार्गेनिंग करते स्किल कैसी है, ढूंढने हो। कितने अच्छे हो। हाँ, आप जो है वो कितना रिसर्च कर सकते हो एक पार्ट पे। हाँ हाँ, ठीक तो जब ये मैंने लगवाया तो मेरी सीट हाइट 25 mm कम हो गई थी। ओके। तो वो अच्छा नहीं लगा, 1 इंच 25 mm कम हो जाना, मतलब बाइक पीछे से ऐसे आगे। स्टैंडर्ड 800 है ना अपनी, तो स्टैंडर्ड 800 है। ठीक। अब जैसे हैंडल वगैरह लगा हुआ था तो मोटरसाइकिल ऐसे हो गई थी, मतलब आगे से ऐसे रेक हो गई एंगल थी। बढ़ गया था। हाँ 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 तो उसके लिए फिर मैंने ये लगवाए। दिस आर द स्टैंडर्ड 500 के ये हैं सस्पेंशंस। ठीक है। 350 के क्यों नहीं लगाए मैं बताता हूँ। हाँ क्योंकि जो 500 के आते थे वो थोड़े और फर्म होते थे, ओके तो मेरे को थोड़ा फर्म ही चाहिए था, क्योंकि स्टैंडर्ड के जो स्टॉक होते हैं वो बहुत फर्म होते हैं ओके और क्लासिक वाले थोड़े सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। तो ये आपने जो है वो स्टैंडर्ड 500 के लगाए, बुलेट स्टैंडर्ड 500 के। हाँ, ये इसमें पेयर आपका अराउंड ये गैस- 3,000 रुपीज़ का था। अरे बढ़िया। और ये जेन्युइन, मतलब आपने नए ब्रांड न्यू लिए थे ये ब्रांड न्यू लिए थे, शोरूम पे ही लगे थे। एंड्योरेंस का है ये, आप देख सकते हो। इसमें जो है वो गैस चार्ज बोलते हैं ना इसको, हाँ, नाइट्रॉक्स हाँ, वगैरह हाँ। कुछ कहते हैं इसको। हाँ। जो पुरानी इलेक्ट्रा है मेरे पास, उसमें भी इसी टाइप के लगे हुए हैं, कास्ट आयरन वाली थी। हाँ, ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वो पीछे से बाइक मतलब सेम उस पे आ वापस गई। 800 mm आ गई थी ये। हाँ ठीक है। ओके टायर चेंज करवाया तो स्प्रॉकेटिंग हमारी चेंज हो गई। तो ओके इट इज़ रनिंग अ 15T स्प्रॉकेट, जो स्टैंडर्ड में
स्टैंडर्ड आती है, ठीक है। स्टैंडर्ड आती है। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड स्प्रॉकेट आती है जो, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि 5 to 7 किलोमीटर एन आवर की टॉप स्पीड कम हो गई, बट एक्सेलरेशन बढ़ गया। अच्छा तो ये 80 की स्पीड में आपकी रेगुलर स्टैंडर्ड से ज़्यादा जल्दी जा सकती है। अच्छा, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो फास्ट हो गया 0 to 80। हाँ। ओके नाइस, चलो उसको और टेस्ट करते हैं और राइड पे। एक परफॉर्मेंस अपग्रेड है जो इसमें इरिडियम स्पार्क प्लग डले हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो दैट वाज अच्छा, इसमें तो BS6 में क्या हुआ था कि सिर्फ एक सिंगल plug स्पार्क आए थे, प्लग है। हाँ, और जो मेरे पास है जो काफ वाली थी उसमें दो आते ये थे। लाते थे। ठीक है, तो इसमें आपने एक स्पार्क का भी वो कर दिया। फ्रंट से तो आई थिंक सारी चीज़ें फ्रंट में बस ये एक फिलिप्स का एक्सट्रीम विजन वाला बल्ब डाला हुआ है। LEDs है। नहीं, नॉर्मल हेलोजन है, अच्छा। बट इट इज़ वे पावरफुल। अच्छा हाँ। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फ्रंट में सारे रहने वाला है। टायर अभी तक स्टॉक चल रहा है फ्रंट का, मेरा तो ऑलमोस्ट जा चुका है, मुझे भी उसको चेंज कराना है। रेयर में आपने जो है वो सीएट ग्रिप एक्सेल डले हुए हैं 110 90 R18। अच्छा 110 है। जो पुरानी वाली हिमालयन थी उसमें 120 आते थे। 120 आता था। 120 आते थे, बट ओवरऑल टायर सेम ही है, बस 110 साइज का है। हाँ ठीक है, और एक ये आपने ये भी लगवा लिया सूर्यांश। हाँ, ये स्टैंडर्ड 500 का। इसकी क्या कॉस्ट आई थी? ये 600 रुपए का था। 600 रुपये का था। ठीक है, मतलब ऐसी मॉडिफिकेशन है जो बहुत ज़्यादा आपको बजट, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बुलेट की शेप बदल गई, हाँ, बट आपकी कन्वीनियंस बढ़ा दे। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पॉइंट बन जाता है यार इतने पैसे डाल के दूसरी बाइक ले लेते, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। आपका जो बुलेट कोर है, जो बुलेट ही है वो, और ये सारी चीज़ें डल गई हैं। अब उससे क्या हो गया है कि आप बाइक देख लो कि किस तरीके से दिख रही है। काफ़ी लोगों को अच्छी लगेगी, मोस्टली लोगों को अच्छी लगेगी, मुझे भी काफ़ी प्यारी लगी। जिनको नहीं लग रही है वो बताना कि क्यों अच्छी नहीं लगी एंड आपको। एक ये लगा हुआ है इसमें ट्रिप मशीन के ये हाँ, लेदर रैप्स लगे हुए हैं, ये आते हैं, तो आप ये देख सकते 1200 रुपए के थे। ठीक है, तो इससे ग्रिप थोड़ी अच्छी हो गई थी पकड़ने में। ठीक है। आई थिंक मिरर भी स्टैंडर्ड वाले हाँ, नहीं हैं। मिरर स्टैंडर्ड ये वाले, इलेक्ट्रा में आते थे इलेक्ट्रा पहले। और स्टैंडर्ड वाले मिरर हाँ, ये भी देख क्योंकि सकते वो हो हमारे जो स्टैंडर्ड में प्लास्टिक वाले आते थे वो बहुत जल्दी हवा से वो। एग्जैक्टली, वो मतलब अजीब सही थे वो। हाँ, तो ये थोड़ा मतलब रेट्रो भी, अभी ये मोटरसाइकिल रेट्रो टूरर टाइप का फील दे रही है। हाँ हाँ, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा बिल्कुल ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि मतलब बिल्कुल ही बेसिक मोटरसाइकिल है। बिल्कुल। दूर से देखोगे तो आपको लगेगा अरे बुलेट खड़ी है, पास आके देखोगे तो चीजें दिखेंगी। चीज़ें पता चलेंगी कि क्या क्या अलग हैं और कितने अच्छे तरीके से लगा रखी हैं। चलो इतना सब हो गया, एक बार एग्जॉस्ट सुनाओ और फिर जो है वो रैप करते हैं, 2-4 बातें और करके। कॉस्ट अभी डीबी किलर लगा हुआ है तो वैसी आवाज नहीं आएगी जो हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सपीरियंस की है। हाँ, बट मैंने चलाई है इसको बिना। आई थिंक उस टाइम जब मैंने चलाई थी तो डीबी किलर नहीं था ना। नहीं, तब जो आपकी वीडियो में थी पूरी आवाज आ रही है, वो पूरी आवाज़ आ रही पूरी आवाज आ रही है। अभी ये ऑलमोस्ट स्टॉक एग्जॉस्ट जैसी है, है। बट ये लॉन्ग वाले से बेटर दिखता है, छोटा सा। कॉज इसलिए भी अच्छा लगता है, अगर आपने पुरानी वाली बुलेट देखी होगी उसमें शॉर्ट कैन आता था, मतलब इसी तरीके का आता था। जो फैक्ट्री फिटेड वाला आता है वो टायर से हल्का बाहर निकला रहता है। हाँ। तो कई बार क्या होता है आगे पीछे करते हैं वो हल्का टच हो जाता है। उसमें ये शिकायत भी चली गई। काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। बाकी आप थोड़ा माइक जो है ना पास करो सूर्यांश। हाँ। मतलब सामने भी मत रखना, बट ऊपर रखना ताकि आवाज़ अच्छी आए। अब रैप करो बस। अरे बढ़िया, इतना काफ़ी है। ठीक है, आप बताएं आपको आवाज़ कैसी लग रही है। सूर्यांश ये बताओ, ये सब करने के बाद माइलेज में कितना डिफरेंस आया, और बाकी सर्विस वगैरह का भी बता देना लास्ट में कि लाइक अभी तक कितनी हो गई है एंड कितना पैसा वैसा ले रहे हैं और कहाँ करा रहे हो। बिकॉज बुलेट अगर ये बात नहीं करी हमने सर्विस का क्या है तो लोग कहेंगे भाई वीडियो अधूरी है फिर। माइलेज में कोई ज्यादा डिफरेंस पहले भी नहीं था, पहले भी 26-27 दे रही थी। अरे क्या बात कर रहे हो। अभी भी 27-28 सिटी में देती मुझे है। तो लगता है मेरी 30-35 देती होगी, बट हाँ फिर मेरी टोटली स्टॉक है। और जैसे अरे वो डिफरेंस है ना, स्टॉक वाली मोटरसाइकिल 180 किलोज की है तो ये लगा के 82-83 हो जाएगा। अच्छा, ये अभी वाली 200 किलो से ऊपर है। ये मैंने नापा है, वो जो धर्म कांटा होता है धर्म ना, कांटा होता है हाँ, जो उसमें कंस्ट्रक्शन नापा है। साइट तो पे। ये 202-203 किलो की क्या एग्जैक्ट। बात कर रहे हो। हाँ। और चलने में मैंने हल्की चलाई यहीं से पैच पे, तो मेरे को बहुत ऐसा कोई खास वेट लगा हाँ, नहीं। ये मतलब असल में मेन वेट इसका आ गया। ठीक और है। टायर चेंज हो गया तो उसका वेट। टायर का वेट हो गया एग्जैक्टली। हाँ। बाकी वो 5 किलो तो उसमें भी वेट होता है। खैर वो तो मोस्टली बाइक में होता ही है, हाँ, जो लेग हाँ, गार्ड होता है, तो उसका हम ज़्यादा नहीं लेंगे। सस्पेंशन है, हैंडल बार है ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें। अराउंड 200 किलो वेट हो गया है। हाँ। ठीक है, तो आपका माइलेज तो ये आपकी हिमालयन से भारी है ये भी। लेकिन लगी नहीं भाई चलने में, जो कि अच्छी बात है। सर्विस का कैसा है भाई? सर्विस का सर्विस पहली 3 सर्विस रॉयल एनफील्ड में कराई थी। ठीक है। उसके बाद अभी 5 सर्विस टोटल हुई हैं, तो चौथी सर्विस अराउंड 4-5 हज़ार रुपए की हुई थी।
ओके उसमें मैंने कैस्ट्रॉल का पावर वन अल्टीमेट डलवाया था 15W50 फुली सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, सबसे वाहियात इंजन ऑयल है। उसने मेरी गैस्केट लीक कर दी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, गैस्केट लीक कर दी थी और खटपट करता था इंजन बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इस सर्विस में मैंने मोटूल का 10W50 डलवाया, जो हमारा इंटरसेप्टर में लोग प्रेफर करते हैं डलवाना। ओके दैट्स एन अमेजिंग इंजन ऑयल। ओके मतलब 90-95 तक आपकी वाइब्रेशंस कंटेन्ड रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके ऊपर खींचोगे तो फिर वही तो है ना, चक्कर का इंजन बना नहीं है ना खींचने हाँ, वाला। हाँ। तो आप कैपेबिलिटी भी तो देखो। मतलब आप अपनी वो कर बाइक की। सकते हो, पर मतलब अगर आपको क्रूज करना है तो आप 90-95 तक आराम से कर सकते हो इस पे। ठीक है। तो ये वाली सर्विस भी अराउंड 3000-3500 की पड़ी थी। ये जो तुम इंजन ऑयल अभी यूज करे, इसकी प्राइस क्या है 2.5 लीटर की? 2200 समथिंग था, मतलब एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि ऑफर में मंगवाया था। 2,500 रुपये की हाँ, लेके हाँ, चले। हाँ। बढ़िया यार, ठीक है। चक्कर क्या है कि आपने इस तरीके से मेंटेन कर रखी है, तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर टेलकम बनता है कि आपने हाँ। कॉस्ट सारी असल चीजें अच्छी हैं में और ये मेरे ग्रैंडफादर ने गिफ्ट की थी, तो थोड़ा मैं उसी तरह रखता हूँ और भी उसको। रखते हैं बना कर। एग्जैक्टली। ये क्योंकि अब कुछ हो जाए, अब और मोटरसाइकिल्स आती रहेंगी, ये ऐसी ही रहेगी। ये अपनी जगह जो है उसकी जगह हाँ। कोई नहीं लेगा, वो वाली चीज ये ऑलमोस्ट मतलब ये वो था कि बच्चे का सपना होता है, पूरा हो जाता है 12वीं के बाद, ये वो वाली बाइक है मेरी। यार बुलेट चाहिए और आपको मिल गई। हाँ। एंड आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा यार इतनी नॉलेज है बंदे में। सूर्यांश की एज क्या होगी? 21 मतलब 21 साल का लड़का है, और उसके बावजूद भी इतना एंथुसियाज्म है बंदे में। आप देख सकते हो मोटरसाइकिल किस तरीके से बना रखी है, जो कि आजकल रेयर है। लोग ले तो लेते हैं लेकिन सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं। अगेन कोई ऑफेंड मत होना, बस मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। एंड आई थिंक सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। हाँ। कुछ रह रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लेना कि समीर भाई आपने ये चीज़ें नहीं बताई हो। बाकी आपको आगे पीछे से साइड से हमने बाइक भी दिखाई दी है। इस तरीके से ये रहने वाली है। कोशिश करेंगे 1-2-3 साल बाद एक बार और आपको बनाएं, कॉज मे भी उस टाइम तक कुछ और कर दे भाई हमारा सूर्यांश कि यार अब इसमें कुछ अलग हो गया। अगली बार आप देखोगे तो 500 का इंजन ही बैठा दूंगा इसमें। चलो वो भी जो है वो देखेंगे कैसा रहता है। चक्कर क्या है कि फिर वही वाली चीज़ आ जाती है ना, रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। आप ज़्यादा चीज़ें हाँ, छेड़ते रहते हो वही, ना, हाँ। फिर आप प्रैक्टिकल नहीं रहती है, फिर वो प्रोजेक्ट बन जाता है एक तरीके से। हाँ, ये प्रोजेक्ट बाइक ही है मेरे लिए, क्योंकि ये देखो ना 13,000 किलोमीटर प्रोजेक्ट बाइक वाली किलोमीटर्स हैं ये। नहीं सही है, फिर भी यार प्रोजेक्ट बाइक मैं इसको इसलिए नहीं बोलूँगा कॉज तुम चला रहे हो। हाँ। प्रोजेक्ट बाइक यूजुअली आप मतलब काइंड रोड लीगल नहीं रहती है। फादर साहब भी चला रहे हैं आपके, हाँ। और वो भी काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकलिटी है बाइक में, जो कि मेन बात है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग देखते नहीं है, भाग जाते हैं। अब सूर्यांश का चैनल है, बताओ चैनल जल्दी से। सूर्यांश सिंह करके नाम है उसका। उस पे मतलब आप डाल दोगे रॉयल एनफील्ड की कोई पुरानी वीडियो है, पी शूटर एग्जॉस्ट, तो वो मेरा चैनल खुल जाएगा। बट अब मैं मोस्टली जैसे ट्रैवल फिल्म्स और नरेटिव फिल्म्स वगैरह बनाता हूँ उस पे। हाँ ठीक है यार, बाय द एज ना आपका पैशन जो है वो थोड़ा बहुत होता है ना कि अभी आपने ये करना था, बाइक वाला हो गया, प्रोडक्शन में चलते हैं। मतलब स्टार्टिंग से मेरे को मूवीज ही बनानी थी, पर मोटर स्टार्ट करना था, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया कि चलो इससे मैं आगे का कर ऐसे वीडियोस बना सकता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, बेस मिल गया बेसिकली आपको। चलिए ठीक है, आपको लिंक मैं अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कॉज सारी चीज़ें जो लगाई हैं आपने, वीडियो तो बना रखी होगी मोस्टली। हाँ, ऑलमोस्ट सबकी बनी तो आपको डिटेल ज़्यादा वहाँ मिल जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखो शूट भी हम आ रही के डीलरशिप पे ही कर रहे हैं, डीलरशिप भी नहीं है, स्टोर है, कंपनी स्टोर है। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर पहली बार देख रहे थे। किसी और बाइक का कंटेंट देखना है नीचे बताइए कमेंट करके, उसको भी कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।